कविता, जो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टर है, उन्होंने जब अपने एचआर को मैटरनिटी लीव के लिए अप्रोच किया तो उसके एचआर ने उसे रिजाइन करने को कह दिया। अब वो ऐसे वक्त में जॉब के बिना घर पे ही बैठी रही जिस टाइम उसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। ये आप सोच रहे हैं मैं आपको मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ? नहीं, ये न्यूज मिंट में छपी थी। अब सोचिए ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स होती होंगी। और वही गवर्नमेंट सेक्टर में फीमेल्स को आराम से लीव मिल जाती है। तभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज की क्या क्या राइट्स होती है जो हर एक एम्प्लॉय को पता होने चाहिए, ताकि वो अपने कंपनी में सर ऊंचा करके काम कर सके। और मूवीज में जो दिखाया जाता है यू आर फायर्ड, क्या रियल में भी ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। पहला राइट है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट लेना। इसमें आपकी जॉब की डिटेल होती है, लाइक कौन सी डेजिग्नेशन में आप ज्वाइन कर रहे हैं, सैलरी डिटेल्स, अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए, वो सब उसमें लिखा होता है। तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट लेना हर एम्प्लॉय का राइट होता है। सेकंड, पेड लीव्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए, कोई भी एम्प्लॉयर आपको फ्री में काम नहीं करवा सकता पब्लिक हॉलीडे पर, उसके लिए आपको पे करना जरूरी है। थर्ड, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी। ये सब जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, ठीक वैसे ही एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को भी मिलना चाहिए। कुछ कंडीशंस अलग होती है, बाकी ये चीजें हर एम्प्लॉय का राइट होती है। फोर्थ, मैटरनिटी लीव। ये हर फीमेल के लिए लागू है। इसमें आपको 6 मंथ की पेड लीव मिलती है और इस ड्यूरेशन में कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं निकाल सकता। और सिक्स्थ में, डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। कोई भी एम्प्लॉयर आपको कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसमें से कोई भी राइट्स अगर आपको नहीं मिलती है तो उसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो कोर्ट तो है ही। नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे जो हर एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के साथ होता है, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, एब्सकॉन्डिंग, इस तरह की चीजें। इसमें क्या क्या रूल्स होती है वो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहला, टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन। क्योंकि लोगों को लगता है प्राइवेट जॉब में ये एक लाइन यू आर फायर्ड कहने से ही जॉब खत्म, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर रूल फॉलो करना होता है। किसी किसी केस में तो गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है टर्मिनेशन लेटर देने से पहले। इस केस में कंपनी को छोड़ने का 3 तरीका होता है, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और एब्सकॉन्डिंग। सबसे पहले तो हम इन तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद आपके क्या राइट्स है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला तो रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन ऐसा होता है जब कोई एम्प्लॉय का मन करता है कंपनी छोड़ने का, तब वो एक रेजिग्नेशन लेटर लिखता है अपने कंपनी को और कंपनी छोड़ देता है। ऑफ कोर्स इसमें भी कई सारे रूल्स है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, टर्मिनेशन। इसमें एम्प्लॉयर का इच्छा होता है एम्प्लॉय को कंपनी से निकालने का। इसमें बहुत से फॉर्मेलिटीज पूरा करनी होती है कंपनी को। कंपनी टर्मिनेशन लेटर देती है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। नेक्स्ट, एब्सकॉन्डिंग। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कंपनी को बिना बताए कंपनी से कट लेते हैं और कंपनी को ना कॉल करते हैं और ना कोई मैसेज। कंपनी से कॉल आता भी है तो उसे रिसीव नहीं करते, उसे कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। वैसे अगर कोई एम्प्लॉय 10 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा बिना बताए तो उसे एब्सकॉन्डिंग का केस बनाकर कंपनी से निकाल दिया जा सकता है। वैसे रेजिग्नेशन सबसे सेफ क्वाइट माना जाता है, इसीलिए कंपनी ज्यादातर टर्मिनेशन ना देकर आपसे रेजिग्नेशन देने को कहती है, क्योंकि टर्मिनेशन में कुछ केसेस में गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है और एब्सकॉन्डिंग में तो एम्प्लॉय का खुद का लॉस है। बाद में कोई भी कंपनी जॉब देने से डरेगी, कहेगी ये तो बिना बताए कंपनी को छोड़ देता है तो इसे क्या जॉब देना। जो कि रेजिग्नेशन एक एम्प्लॉय अपनी इच्छा से कंपनी को छोड़ता है, इसीलिए उसे अपने एग्रीमेंट के हिसाब से ही अपने नोटिस पीरियड को सर्व करना कंपलसरी होता है। कंपलसरी भी नहीं कह सकते क्योंकि लॉ ऐसा कहता है, कोई भी एम्प्लॉयर आपको काम करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तभी अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं भी कर रहे हैं तो कंपनी आपसे कुछ फाइन वसूल कर सकती है। जनरली नोटिस पीरियड 15 दिन से 3 महीने का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, टर्मिनेशन। क्योंकि सबको लगता है प्राइवेट जॉब में तो कभी भी फायर्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। टर्मिनेशन की लॉ सेम होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। टर्मिनेशन कई वजह से हो सकती है, जैसे एम्प्लॉय फ्रॉड और डिसऑनेस्टी, थेफ्ट, विलफुल डैमेज। बाकी आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। तो इस तरह के काम करते हुए अगर आपको पाया गया और प्रूव हो जाता है तो ही टर्मिनेशन दिया जा सकता है। और वो जो मूवी में दिखाते हैं ना, बॉस बीवी से झगड़ा करके आता है और एम्प्लॉय को फायर्ड बोल देता है। हाँ, टर्मिनेशन का भी प्रॉपर रूल फॉलो होता है। फर्स्ट केस में मान लेते हैं एम्प्लॉय का ही गलती होता है, उसने कोई गलती की, फ्रॉड किया, कोई भी डैमेज किया, तो एम्प्लॉय के पास राइट होता है वो अपने पक्ष को भी रख सके। अगर कंपनी नहीं सुनता तो लेबर कोर्ट है ना, वो आपके सुनेंगे।
वो देखते हैं आपको इंटेंशनली टर्मिनेशन तो नहीं दिया जा रहा, कोर्ट ये देखता है। और उसके बाद अगर प्रूव हो जाता है आपकी फॉल्ट थी तो ही आपको टर्मिनेशन दिया जा सकता है। उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट ये कहता है अगर कंपनी की स्ट्रेंथ एक लिमिट से ज़्यादा है, ये वेरी करता है, हर स्टेट के लिए अलग अलग काउंट रखते हैं, किसी में 100 किसी में 200 के ऊपर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज टर्मिनेशन देने के बजाय आपसे रेजिग्नेशन डलवाती है। और हाँ, 10 दिन से ज़्यादा कोई एम्प्लॉय बिना बताए ऑफिस में नहीं आता तो भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के डेट में कंपनी से कोई भी एम्प्लॉय को निकालना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए जॉब चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों ही अपने अपने जगह में सेफ है। कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी तरफ से सेफ है तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। सिर्फ आपको अपनी राइट्स पता होनी चाहिए। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर मिली है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।